हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, सुन रखी होगी कि बादा कोर्ट की जो सिविल जज हैं उन्होंने सीजेआई से, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उनसे ये मांग की है, अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। ऐसा उनके साथ क्या हुआ, आज हम लोग यही इस पे चर्चा करेंगे, इसी बात पे कि ऐसा उनके साथ क्या हुआ जो वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं। अब ये इच्छा मृत्यु क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कि कोई इंसान खुद से मरना चाह रहा हो, तो चूँकि हम लोग ये पढ़े हुए ही हैं आईपीसी में कि आत्महत्या करना एक अपराध माना जाता है। तो यहाँ जो महिला हैं, हमारी महिला जज, वो अपने लिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से के सीजेआई से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं। अब उनके साथ ऐसा क्या हुआ, चलिए ये बात जानते हैं। तो जो बांदा सिविल कोर्ट की महिला जज हैं, उनका ये कहना है कि मेरे साथ कुछ वकीलों ने और डिस्ट्रिक्ट जज ने कुछ ऐसी गलत हरकतें की हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट किया है मेरा, जिसके कारण मुझे बहुत दुख पहुंचा है। अब देखिए, इस घटना में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो हम और आप नहीं जानते हैं। अब इस मामले में जब जांच होगी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी जो बातें वायरल होके आ रही हैं, हम लोग उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे कि उनका ये कहना है कि हमारे साथ कुछ वकीलों ने और जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट किया है। तो इन्होंने यही सब बताते हुए कहा कि इन्होंने जो सीजेआई हैं उनको 2 पन्ने का एक लेटर भी लिखा हुआ है और उनसे इच्छा मृत्यु की मांग की है। उस लेटर में उन्होंने बताया है कि हमने जो है बहुत बार आवाज़ भी उठाई, इवन कोर्ट तक भी गई और वहाँ पे हमारे सुनवाई नहीं हुई। सोचिए, अगर एक महिला जज ऐसा बोल रही है तो हमारे न्यायपालिका के लिए कितनी शर्मनाक घटना है ये। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है उनके साथ तो ये बहुत गलत हुआ है। अगर एक महिला जज ही ऐसा कह रही है तो एक आम इंसान किससे मदद की गुहार लगाएगा। इस केस को देख के तो यही पता चलता है। उन्होंने अपने जो 2 पन्नों का लेटर है उसमें उन्होंने महिलाओं को भी इस बात के लिए सचेत किया है और कहा है कि आप लोग भी अगर वर्किंग वुमेन हैं तो अपने साथ इस तरह के उत्पीड़न के लिए तैयार रहिए। और वो बहुत दुखी मन से मतलब कह रही हैं कि जो भी कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, वर्किंग प्लेस का जो 2013 का कानून बनाया गया है, वो कानून भी हमारा किसी काम का नहीं है, सिर्फ कहने के लिए बनाया गया है। उनका ऐसा कहना है, उन्होंने अपने लेटर में ऐसा लिखा हुआ है जो उन्होंने सीजेआई को भेजा हुआ है। अब देखिए, उन्होंने ये सब बातें कही और उन्होंने कहा कि मैं जिंदा तो हूँ लेकिन मेरी आत्मा जैसे लगता है मर चुकी है। उन्होंने अपने लेटर में ये भी लिखा कि अब मैं जीना इसीलिए नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके मैं इस पद पे आई थी और मैंने सोचा था कि मैं इस पद पे पहुँचने के बाद गरीब लोग, बेसहाय लोग और जिनको मदद की ज़रूरत है उनको मदद करूँगी, जज के रूप में न्याय दिलाऊँगी लोगों को। लेकिन मैं बहुत खुद ही इतना दुखी हो गई हूँ कि अब मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ। तो हम महिलाएं उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन अगर न्यायपालिका में सच में ऐसा किया गया है तो फिर अगर जब न्यायपालिका ही ऐसा काम करेगी तो आम जनता किसके सामने गुहार लगाने जाएगी। न्यायपालिका को एक उच्च दर्जा प्राप्त है। वहाँ पे अगर हम किसी भी तरह का हम लोगों के साथ कोई भी अपराध होता है, कोई भी गुनाह किया जाता है तो हम लोग सबसे पहले कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब कोर्ट खुद एक जज के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ऐसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए बहुत दुखद घटना है ये अगर महिला जज के साथ ऐसा हुआ है। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो सीजेआई हैं वो
उस मामले की जांच अब आगे करवाएंगे तो क्या बातें निकल के आएंगी, ये तो जब बातें पता चलेंगी तभी हम जानेंगे। लेकिन ये बहुत सोचने का मुद्दा है। और एक बात और है हम महिलाओं के लिए कि अगर सच में हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो हमें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, चुपचाप इस बात को सहन नहीं करना चाहिए। हमें महिला जज की बहुत ही तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अपने साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया, सीजीआई को लिखा। मान लीजिए उनकी गुहार और जगहों पे मतलब नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, तो उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया। वो डर के सहम के रुकी नहीं, उस उत्पीड़न को उन्होंने झेला नहीं, बल्कि उसके लिए कदम आगे बढ़ाया। इसीलिए मेरी अन्य महिलाओं से यह मतलब दरखास्त है, यह आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपके साथ भी, आप वर्किंग वुमेन है या फिर जैसी भी है, अगर आपके साथ कोई ऐसा गलत कार्य हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी गुहार को ना सुने। आप आवाज़ उठाओगे तभी तो उसके लिए कुछ निकल के आएगा मामला। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाओ या खुद से सुसाइड कर लो। कुछ लोग ऐसा करते हैं, खुद सुसाइड ही कर लेते हैं, किसी को बताते ही नहीं है। आप ऐसे ना करिए। और ये जो महिला जज है, अगर इन्होंने इतनी मेहनत से, हम लोग तो इसी के बच्चों को यही पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चे कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं, जब वो सिलेक्ट होते हैं तो उनकी कुछ उम्मीदें रहती हैं, उनकी कुछ लालसाएं होती हैं, लेकिन जब उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कितना दुखी हो जाते हैं। ये बात हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, हर कोई समझ सकता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को इस तरह के उल्टे सीधे कदम न उठा करके अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ना है और इस तरह की जो हरकतें हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। और जैसे जो बॉयज़ हैं या जो मेल पर्सन है, उनसे भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मान लिया ये घटना सही है या गलत, हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसके बारे में सही हमें जानकारी नहीं मिलती है तब तक हम इसके बारे में कुछ कहना सही नहीं है। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं जानबूझ के फंसाती हैं, वो जानबूझ के सेक्सुअल हरेसमेंट का केस करती हैं। तो वहाँ पे हमें जो मेल पर्सन हैं, जो हमारे बॉयज़ हैं, उनको मैं एक बात समझाना चाहूँगी कि आप लोग भी कुछ ऐसे काम मत करिए जिसमें आपको फंसने का डर हो। जैसे कि अगर किसी महिला के साथ कोई बातचीत, आप किसी पोस्ट पे पहुंच भी गए, आप जज बन गए या आप किसी और जुडिशरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और आप गए, तो आप किसी महिला कैंडिडेट के साथ अकेले में कोई बातचीत या किसी केस का फैसला मत करिए। आप उनके साथ साथ और लोगों को लेके बैठिए। ये आपकी सुरक्षा के ध्येय से मैं आपको बता रही हूँ। और इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे टाइम पे उन्हें कभी बातचीत करने के लिए ना बुलाइए जो गलत टाइम हो। हम ये नहीं कहते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि देखिए ये अपवाद है कि कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो सिर्फ फंसाने के लिए ऐसे केसेस कर देती हैं। तो हमें ये बात पहले से ही समझ के रखनी है कि हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि हम फंस सकें। अब रही ये बांदा वाले केस की बात, तो अगर इनके साथ इस तरह का बुरा बर्ताव किया गया है तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। हमारी न्यायपालिका जो कि न्याय की मूर्ति कही जाती है, जब हम हर जगह से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तभी हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अगर न्यायपालिका हमारे साथ ऐसा करेगी तो हमें कितना दुख होगा ये हम समझ सकते हैं। तो ये न्यायपालिका में भी जो जज हैं या जो महिला जज हैं, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह की घटनाएं हों, अगर महिलाओं के साथ हों तो वो आवाज़ उठाएं। अगर हमारे जो मेल जज हैं वो इस तरह के कार्य ना करें कि महिलाएं बेचारी हताश हो जाएं, दुखी हो जाएं और इस क्षेत्र में आना ही ना चाहें, जो कि न्याय का क्षेत्र कहा जाता है, जो कि कितना सम्मानीय पद है। अगर हम इस क्षेत्र में आके ऐसा कार्य करेंगे तो बहुत ही दुखद बात है। तो इनके केस में अभी कोई बात आगे तो नहीं बढ़ी, बस इतना ही मतलब पता चला कि इनके साथ किस तरह की बातें हुई। इन्होंने अपने जो लेटर में बताया है वही लोगों को बातें भी पता चल पा रही हैं, जो कि वायरल हुआ है। अभी मेन मुद्दा क्या है, ये जब सीजीआई इस बात की जांच करवाएंगे, जब पता चलेगा तभी हम इस केस के बारे में कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।